एक बार की बात है, एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। अब दिवाली भी दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। तभी एक दिन जग्गू कालू कौवा से कहता है, पापा आपने मुझे पिछले साल दिवाली पर एक भी पटाखा नहीं दिलवाया। इस बार मुझे दोनों साल के पटाखे इकट्ठे दिलवा देना। बेटा जग्गू, मैं इस बार दिवाली पर एक भी पटाखा नहीं दिलवाऊंगा। इतना सुनकर कालू कौवे की पत्नी कहती है, देखो इस बार तो तुम्हारा काम भी अच्छा चला है, तो तुम जग्गू को पटाखा दिलवाने से मना क्यों कर रहे हो? जंगल के सारे पक्षी दिवाली पर पटाखा जलाएंगे तो क्या जग्गू उनका मुंह देखेगा? देखो गौरी, सच ही है कि तुम ही ने जग्गू को बिगाड़ा है। पिछली बार जग्गू ने हरिया भैया के पूंछ में पटाखा लगा दिया था, जिसकी वजह से हरिया भैया 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहे। अगर मैंने इस बार जग्गू को पटाखा दिलवाए तो ये पिछली बार की तरह शैतानी करेगा। अब मुंह चुप करके बाजार चले जाओ और जग्गू को पटाखे दिलवा दो, वो भी इसकी पसंद के। देख लेना गौरी, ये जग्गू पिछली बार की तरह शैतानी जरूर करेगा। कालू कौवा अपनी पत्नी से बहुत डरता था, इसलिए वह अपनी पत्नी की सारी बातें मानता था। अब कालू कौवा जग्गू को लेकर कबूतर की दुकान से पटाखे दिलवाने चला जाता है। पापा मुझे सबसे बड़ा वाला रॉकेट चाहिए और तेज आवाज करने वाला पटाखा। जग्गू बेटे, अभी तुम बच्चे हो, इसलिए बच्चे वाले ही पटाखे लो। बड़े वाले पटाखों के साथ तुम भी जल सकते हो। मेरी मानो तो तुम्हें इस बार की दिवाली फुलझड़ी के साथ मनानी चाहिए। नहीं पापा, मुझे बड़े वाले ही पटाखे चाहिए। अगर आपने मुझे बड़े वाले पटाखे नहीं दिलवाए तो मैं आपकी शिकायत मम्मी से कर दूंगा, फिर मम्मी आपको बहुत डांटेगी। जग्गू की यह बात सुनकर कालू कौवा डर जाता है और जग्गू को उसकी पसंद के पटाखे दिलवा देता है। जग्गू पटाखे देखकर बहुत खुश हो जाता है। इस बार तो हरिया भैया की खैर नहीं, पिछली बार थोड़ा सा क्या जलाया, पूरे जंगल में मुझे बदनाम कर बैठा। अपनी बदनामी का बदला लेने का मौका आ गया है। इतना कहकर जग्गू अपने पापा के साथ पटाखे लेकर घर आ जाता है। आ गए जग्गू, पापा ने किसी चीज के लिए मना तो नहीं किया? नहीं मम्मी, पापा तो बहुत अच्छे हैं। अब मैं उस हरिया भैया को नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे सारे पक्षियों को नजर में बदनाम कर रखा है। इतना कहकर जग्गू कौवा घर से भाग जाता है। देख लिया गौरी, जग्गू घर से गया शैतानी करने। तुम एक बार भी जग्गू को नहीं डांटती हो। देख लेना, एक दिन ये जग्गू हम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। चुप कर जाए कालू, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। वो कभी भी किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डरपोक तो आप हैं जो हर वक्त उस पर गुस्सा करते रहते हैं। फिर एक दिन जग्गू चील के घर पर जाता है और चील से कहता है, चील अंकल, आपने कहीं हरिया भैया को देखा है? हाँ जग्गू, मैंने अभी हरिया को अपने घर जाते देखा है। वैसे तुम्हें क्या काम पड़ गया हरिया से? सोच रहा था आज दिवाली है, क्यों ना हरिया भैया से आशीर्वाद ले आऊं। इतना कहकर जग्गू भागा भागा हरिया के घर पर जाता है और कहता है, हरिया भैया नमस्ते। नमस्ते जग्गू, नमस्ते। क्या इस बार भी कोई शैतानी करने आए हो? हरिया भैया, आप ऐसा ही क्यों सोचते हो? मैं तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं देने आया था और आपसे गले मिलने आया था। जैसे ही दोनों गले मिलने जाते हैं, वैसे ही जग्गू हरिया पर चाकू से हमला कर देता है। मार दिया रे, मार दिया, इस जग्गू के बच्चे ने मार दिया। और मिलो गले, अब आया ना गले मिलने का असली मजा। बेचारा हरिया तोता घायल हो जाता है और जग्गू कौवा वहाँ से हंसते हुए टोनी चिड़ा के घर पर चला जाता है। दूर रहो, दूर रहो जग्गू, तुम हर बार कोई ना कोई शैतानी जरूर करते हो। मुझे अभी अभी किसी पक्षी ने बताया है कि तुमने हरिया पर चाकू से वार किया है, इसलिए जग्गू तुम मेरे पास मत आना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? मैं तो आज सुबह से ही घर पर था और अब आपसे मिलने के लिए घर से निकला हूँ। मुझे नहीं पता हरिया भैया पर किसने हमला किया। लगता है ये सब पक्षियों की चाल है मुझे बदनाम करने की, इसलिए मैंने इस बार पटाखे नहीं खरीदे। मैं तो मिठाई का डब्बा लाया हूँ। बहुत अच्छे जग्गू बेटे, बहुत अच्छे। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुमने कुछ सुधार तो हुआ। चलता हूँ, मुझे बाजार से कुकू के लिए मिठाई लानी है। अंकल जी, आपको मिठाई लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी तो मिठाई लाया हूँ, आप ये ले जाएं और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर दिवाली मनाएं। जग्गू की ये बातें सुनकर टोनी चिड़ा मिठाई ले लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। मिठाई को देखकर टोनी चिड़ा का बेटा कहता है, पापा जी जल्दी से मिठाई का डब्बा खोलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जैसे ही टोनी चिड़ा मिठाई का डब्बा खोलता है, वैसे ही उसके मुंह पर धमाका होता है।
जग्गू की ये हरकत देखकर टोनी चिड़ा की पत्नी गुस्से से भर जाती है और कहती है, चलो जी हम जग्गू के घर पर चलते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों जग्गू के घर पर आ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ टोनी भैया आपके साथ? ये शैतानी तुम्हारे जग्गू ने की है, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं डांटती। अब बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े पक्षी शैतानी करेंगे? इतना सुनकर टोनी चिड़ा की पत्नी कहती है, गोरी ये कोई छोटी शैतानी नहीं है, इससे हमारी जान भी जा सकती थी। जरा देखे गौर से टोनी जी कितना घायल हैं। लेकिन मरे तो नहीं। दिवाली जैसे शुभ अवसर पर भी तुम दोनों एक छोटे बच्चे की शिकायत लेकर मेरे घर पर आ गए। अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, दिए जलाने का समय हो गया है। गौरी कौवे की कड़वी बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब गौरी कौवी और उसका बेटा जग्गू खुशी खुशी दिए जलाने लगते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में कई तरह के पक्षी रहा करते थे। उनमें से टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर बनाने का काम करती थी। और उसी जंगल में हरिया नाम का एक तोता भी रहता था जो पैसों में बहुत अमीर होता है। एक दिन एक पक्षी ने हरिया से कहा, हरिया भैया आप अपने लिए एक घर बनवा लीजिए ताकि आपको ठंड में परेशानी ना झेलनी पड़े। इतना सुनकर हरिया तोता कहता है, अरे यार इस जंगल में पक्षियों के लिए घर बनाने वाला कोई नहीं है। अगर तुम मेरे लिए घर बनवा दो तो मैं कुछ पैसे तुम्हें भी दे दूंगा। इतना सुनकर कबूतर कहता है, आप परेशान ना हो हरिया भैया, मैं आपके लिए ठंड आने से पहले घर बनवा दूंगा। एक दिन कबूतर हरिया को लेकर टुनटुनी के घर पर जाता है। टुनटुनी बहन मैंने सुना है आप पक्षियों के लिए घर बनाने का काम करती हैं, इसलिए आप एक घर बनाने कष्ट मेरे लिए भी कीजिए और यह लीजिए एडवांस में पैसे। दोनों टुनटुनी को पैसे देकर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया हरिया तोता के लिए घोंसला बना देती है। टुनटुनी तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे बनाए हुए घर बहुत मजबूत होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरिया जी। टुनटुनी चिड़िया हम पक्षियों का बहुत ध्यान रखती है, इसलिए इन्होंने कई सालों से अपने दाम भी नहीं बढ़ाए। वो इसलिए पक्षियों क्योंकि मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती थी और मेरा बनाया हुआ घर इतना सस्ता होता है जिससे कि हर पक्षी खरीद सके और मुझे मुनाफा भी अच्छा खासा होता है। और इसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था जो बहुत आलसी था। सारा दिन अपने घोंसले में आराम करता रहता था। कालू कौवे की पत्नी उससे बहुत परेशान थी। कालू जी आपने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मैंने अपने भाई को बुलाया है, अब वो ही आपको सबक सिखाएंगे। हाँ हाँ शौक से बुलाओ अपने भाई को, तुम्हारा भाई कहीं का डीएम नहीं है, मैं तुम्हारे भाई से नहीं डरता। बस थोड़ी देर में ही कालू कौवा का साला वहाँ पर आ जाता है। हाँ भाई क्या कह रहे हो, तुम किसी से नहीं डरते? अरे कौवे भाई आप यहाँ अचानक से कैसे आ गए? मैं तो अपनी पत्नी से बस ऐसे ही कह रहा था, मैं आपके अलावा किसी से नहीं डरता। बस बस कालू कौवे मैंने सब सुन लिया है, इस बार मैं आखिरी बार कहना आया हूँ, कोई काम धंधा ढूंढ लो वरना मैं अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ भाई मैं काम छोड़ कालू जी के साथ नहीं रहना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो? भाई मैंने टुनटुनी चिड़िया का कारोबार देखा है, टुनटुनी चिड़िया पक्षियों को मजबूत घर बनाकर देती है। मैं भी यही चाहता हूँ कि टुनटुनी के जैसा मैं भी कारोबार करूँ। बस आप मुझे लकड़ियाँ दिलवा दो, मैं खूब मेहनत करूंगा और लकड़ियों के पैसे भी वापस कर दूंगा। ठीक है कालू कौवे, लेकिन यह तुम्हारा आखिरी मौका होगा। मैं तुम्हें लकड़ियाँ खरीद के दे देता हूँ लेकिन तुम खूब मेहनत करोगे।